हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़ी बहुत जो अपन ऑड्स पढ़ लेते हैं, यानी कि सहयोगानुपात पढ़ लिया था। उस सहयोगानुपात बेस्ड क्वेश्चन भी करने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, आज का वीडियो जो अपन देख रहे हैं वो एक क्वेश्चन बेस्ड है, जो रीट है, आरएस के लिए है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर अदर सब्जेक्ट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रोबेबिलिटी जिस सिलेबस में है उनके लिए जो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। दोस्तों, अपन यहां पढ़ रहे हैं, देखो, जब अपन लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें से एक ही देख रहे हैं। नया क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन आपका है, एक ताश की गड्डी में से दो पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं। यादृच्छिक निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये दोनों गुलाम हो। अब दोस्तों देखो, ये कह रहा है कि ताश के पत्तों की गड्डी में से दो पत्ते निकाले जाते हैं और उन दोनों पत्तों में से निकाले जाते हैं और प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, गुलाम के पत्ते हो। अब देखो मित्रों, गुलाम का पत्ता होना, सबसे पहली बात तो ये कर रहे हैं अपन, टोटल पत्ते कितने होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बात करें अपन तो सॉल्यूशन में है कि ताश के पत्ते जितने भी होते हैं वो कुल ताश के कुल पत्ते कितने हो जाते हैं भाई, वो हो गए 52 पत्ते होते हैं। उसमें से कितने पत्ते निकालने हैं, दो पत्ते निकालने हैं। अब जब इसके कह रहे हैं पत्ते कितने निकालने हैं, निकालने वो है दो, अतः दो पत्ते निकालने की स्थिति क्या हो जाएगी, दो पत्ते निकालने की स्थिति का मतलब है 52C2 जी। अब देखो, उसके बाद अब 52C2 की बात कर रहा है। यहां तक तो ठीक है, पहले स्थितियां निकाले जाते हैं तब तक ये स्थिति सॉल्यूशन हो। अब ये कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पत्ते क्या होने चाहिए, गुलाब। अपन को यह याद है कि चूंकि गुलाम ताश के पत्तों में क्या हो जाएंगे, ताश के पत्तों में गुलाम आपके कितने होते हैं कुल भाई, वो होते हैं 4। कितने निकालने हैं, निकालने गुलाम कितने हैं, 2। अतः अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 4C2। प्रायिकता क्या हो जाएगी मित्रों, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, यानी कि 4C2 अनुकूल है, कुल कितनी हो जाएगी 52C2। इसको अपन, अब देखो C2 का मतलब क्या है, आपने ये देखा होगा पहले NCR वाला जो फॉर्मूला होता है, इसको फैक्टोरियल n कहते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है मित्रों, यहां ये इसका रीजन होता है, तो इसको देखोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 में से 2 जाएंगे, 2 और 2 बच जाएंगे बट्टे में, फैक्टोरियल 52 है अपॉन फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, देखो 2 से 2 तो गया, ये जैसे बार बार आते हैं तो 4 बार जाएंगे तो फैक्टोरियल 3 बचेगा अंदर और फैक्टोरियल 2 है ही,
ठीक है। अब नीचे जैसे ही अपन आएंगे, फैक्टोरियल 52 है तो 52 को अपन बाहर ले लें, 51 को भी बाहर ले लें तो बचता है 50। नीचे भी फैक्टोरियल कितना है 50। इसको भी 3 को बाहर ले लें अपन तो फैक्टोरियल 2 बचता है। 2 से 2 गया और 50 से 50 गया, बचा कितना है 12। 52 इंटू 51, 4 से काट दो, 4 3 12, 13 6 52, ठीक है। 70 3 51, 17। अपना प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/13 इंटू 17। मित्रों ये 1/7/21 221 आपकी प्रायिकता आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने इस प्रकार करके 4C2 4C1 ये कैसे किए जाते हैं उनका करने की कोशिश की है। दोस्तों आप भी कोशिश करना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब मैं यदि आगे ये देखता हूं, अब अपना क्वेश्चन यदि ओड्स पे ले लेता हूं, मैं ओड्स पे लेने की कोशिश में ये कर रहा हूं। एक थैले में 3 सफेद तथा 5 काली गेंदें हैं। 5 काली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो दोनों गेंदें काली होने के पक्ष में संयोगानुपात ज्ञात करो। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में, इसके वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक थैले में 3 सफेद है 5 काली गेंदें। यदि इन 2 गेंदों में से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो दोनों गेंदें काली होने के पक्ष में संयोगानुपात। देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन। कुल गेंद कितनी है 3 + 5 कितनी हो गई 8। निकाली कितनी जा रही है भाई 8 में से कितनी गेंद निकाली जा रही है, इसका मतलब 8C2। उसके बाद अब ये कह रहा काली होने के पक्ष में बात कर रहा है। कुल यही है 28 हो गई। 2 गेंदें काली होने का, 2 काली गेंदें होने का स्थिति। अब काली क्या हो जाएगी, काली है कितनी अपने पास 5, कितनी लेनी है 2, ठीक है। इसको अपन यदि सॉल्यूशन करें, देखो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, 8 में से 6 गए तो 2 बच गया। देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 है फैक्टोरियल 6 इधर वाले, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1। ये 6 से 6 गया, 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 गया तो ये गया 4, कितना हो गया 28। इसी प्रकार इसको 5C2 को लेंगे तो 5 3 5 2, देखो 4 20 20 का हो गया 10। इन दोनों को सोल्व करोगे तो हो गया 10। अब यदि पक्ष की बात कर रहा है तो पक्ष के अंदर जो संयोगानुपात यानी कि काली गेंद के पक्ष में संयोगानुपात क्या हो जाएगा, पक्ष के अंदर कितनी गेंदें हैं 10, ठीक है। और विपक्ष में कितनी हो जाएगी 18। यानी कि देखो पक्ष में तो है टोटल है ये पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा 28 - 10, वो ये हो जाएगा विपक्ष में।
तो पक्ष में होने का मतलब कितना हो जाएगा 10:18। इसको यदि अपन लोग को कुछ काट दें 2 से तो 5:9 के रूप में। यदि विपक्ष में हो रहा है तो 9:5 हो जाएगा। इस प्रकार ये मित्रों क्वेश्चन होगा। अब मैं आगे वाला जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते नहीं आते, आपको रिजल्ट याद कर लेने हैं। n व्यक्तियों में से या n व्यक्ति एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। इन n व्यक्तियों में से 2 विशिष्ट व्यक्तियों के एक साथ बैठने के पक्ष में या विपक्ष में, लो पक्ष वाला भी किया ही है, विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात। अब देखो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखोगे। n व्यक्ति एक गोलाकार मेज पर है। इन n व्यक्तियों में से 2 विशिष्ट व्यक्तियों के एक साथ बैठने के पक्ष में n व्यक्ति एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। इन n व्यक्तियों से मैं 2 विशिष्ट व्यक्तियों के एक साथ बैठने के लिए विपक्ष में सहयोग अनुपात। जैसे मान लो इसमें इस प्रकार एक गोल मेज है, यहां लेके यहां तक व्यक्ति बैठे हैं। अब इन बैठे के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि इनके लिए जो n-3 2 के रूप में होता है, ये जो अनुपात है, रेशियो है, ये आपको याद रखना। बट ये आता कैसे, अपने को पूछ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एक एंजल शब्द लिख दिया है, ANGLE, एंजल शब्द से क्या है कि यादृच्छिक रूप से एंजल अक्षर से, ये अक्षर लिख देना इधर, कि यादृच्छिक रूप से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है यदि इनमें से स्वर एक साथ हो तो, या ये लिख सकते हैं कि इनमें से स्वरों के एक साथ होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो स्वरों के एक साथ होने का मतलब यही है कि जैसे सॉल्यूशन आप लोग एंजल शब्द लिखा है, GLE एंजल आपने लिख दिया। इस एंजल शब्द में कुल शब्द कितने हैं भाई? 5। कुल वर्ण है ना 5 है। अब इसके अंदर एक शब्द शामिल होने का मतलब है कि ये रहा, यानी कि या तो ये इधर आ सकती है, यानी कि या तो ये स्थिति बन सकती है, दूसरी या ये स्थिति बन सकती है। दोनों एक ही तो साथ पूछ रहा है और कोई स्थितियां पूछ नहीं रहा है, यानी कि AE और EA है। तो ये दोनों जो स्थितियां बन रही है, कितनी स्थिति बन रही है? अनुकूल भाई 2, अतः प्रायिकता कितनी हो गई?
अतः प्रायिकता हो गई बराबर 2/5। ये आपका आंसर। देखो पहले वाले का रिजल्ट आपको एज इट इज रखना है। ये वाला क्वेश्चन है तो मैंने ऐसा करवा दिया है। अब यदि मैं एक ऐसा ले लेता हूं, ठीक, थोड़ा सा और क्वेश्चंस को यदि देता हूं मैं, तो देखें क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो, 2 पासों के फेंकने की प्रायिकता ज्ञात करवाने को बोल रहा है। 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है। दोस्तों 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है। अब देखें कितने पासे हैं, 2। सॉल्यूशन देखते हैं। पासों पर कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी मित्रों? कुल स्थितियां का मतलब हो गया कितना है, एक पास पे अंक कितने होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 और 5 और 6। पहले पे भी 6 है, दूसरे पे भी 6 है, यानी कि 6 × 6 बराबर कितने हो गए, 36। ये तो हो गई कुल। अब योग 9 होना, योग 9 होना मतलब क्या कह रहा है? योग 9 होने का मतलब है दोस्तों, जब 2 पास से फेंक रहे हैं उन पे मान लो पहले पे 4 आया, दूसरे पे 5 आया, तो ऐसा करके योग होगा। इसका मतलब मैं स्थितियां बता रहा हूं। योग 9 होने का मतलब, मान लो अपनों पहले पे तो आ गई 3 और दूसरे पे 6 आ गए, हो गया। दूसरे पे मान लो पहले पे 6 आ गए, दूसरे पे 3 आ गए, तो भी 9 है योग। फिर स्थिति ये बनती है, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तो भी 9 बनती है, और 4 और 5 आ जाए तो भी 9 बनती है। उसके अलावा अपने पास ऐसी कोई स्थितियां नहीं बचती कि अंकों का योग क्या, देखो इनका योग भी 9, इनका योग भी 9, इनका योग भी 9 और इनका योग भी कितना, 9। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई मित्रों, 4। कुल कितनी थी? और कुछ देख सकते हैं इस तरह, यहां देखो 1 3 4, देखो 4 5 का योग 9 होता है, 3 और 3 का 9 होता है, उसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। तो अब यहां स्थितियां होगी, अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता एड सम 9 का महत्व ही कर रहे हैं, अनुकूल अपॉन कुल का मतलब हो गया है, किससे जाएगा, 1/4 से काटे तो 1/9। इस प्रकार क्वेश्चंस जो आगे चलते रहते, एक आध क्वेश्चन में और ले लेता हूं आपका सिक्कों वाले। देखो क्वेश्चन देखते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो इनके प्रथम 2 सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो मित्रों यहां दे दिया है प्रथम 2 सिक्कों पर, तो अपने पास सिक्के कितने हैं, 3। सॉल्यूशन की बात करें, कितने सिक्के फेंके, 3। एक पे कितने होती, 2, तो 2 × 2 × 2, कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? पहले वाले की 2 स्थिति, दूसरे वाले की भी 2 स्थिति, तीसरे वाले की स्थिति कितनी हो गई, 8। वो कौन कौन सी हो रही है, 8। ये देखो मान लो पहले पे हेड हेड हेड, ये हो गया। दूसरे पे हेड हेड टेल आ सकता है, तीसरे पे हेड टेल हेड आ सकता है, चौथे पे टेल हेड हेड आ सकता है। ये स्थिति बनती है 4, तो ये बनी, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद स्थितियां और कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 बन गई। तीसरी टी टी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये स्थिति बन गई। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सिक्कों पर
चित्त आने की प्रायिकता, दो चित्त पर एकांतर चित्त, ये कह सकते हैं लगातार की बात है, दो सिक्कों पर लगातार चित्त आने की प्रायिकता। अब दो सिक्कों पर लगातार चित्त, ये देखो यहां दो पे तो आ ही गया एक, हेड हेड हेड, क्या लिख रहे हैं, दो सिक्कों पर लगातार चित्त, एक तो ये, दूसरा ये रहा देखो हेड हेड टेल। अब इसके अंदर लगातार नहीं है, इसमें तो फिर लगातार है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। देखो 1 2 3 लगातार नहीं है, इसका मतलब कितनी है 3, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं ये सिक्कों वाले बन जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ाई की होगी और अच्छे से क्वेश्चंस करने शुरू किए होंगे। आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।